नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर को सौगात के रूप में मिलने जा रही वंदे भारत ट्रेन बुधवार को देर रात बिलासपुर स्टेशन पहुंची है, जहां से ट्रेन को कोचिंग डिपो ले जाया गया है। अत्याधुनिक तरीके से लैस वंदे भारत ट्रेन को परीक्षण के बाद नागपुर के लिए रवाना किया जाएगा। बिलासपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी इस ट्रेन को देखने की और इस ट्रेन से यात्रा करने की लोगों में इच्छा है। कैसी है वंदे भारत और क्या कुछ खूबियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा ने। बहुत लंबे समय से बिलासपुर वासियों को और खासतौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार था। देख सकते हैं कि वो ट्रेन देर रात को बिलासपुर पहुंची है। बिलासपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद इसके रैक को जो कि अत्याधुनिक तरीके से युद्ध स्तर पर तैयार किया गया था कोचिंग डिपो में, वहां पर लाया गया है और यहीं पर इस रैक का मेंटेनेंस होगा आने वाले समय में। अभी इस रैक का परीक्षण किया जाना है और परीक्षण के बाद जैसा कि संभावना है कि 10 तारीख को ये ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी, चूंकि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह के दौरान इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर की ट्रैक की तरफ दौड़ेगी। और जैसा कि इसका जो रूट टाइम टेबल है कि 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी ट्रैक पर और करीब 5.25 घंटे में 415 किलोमीटर का जो नागपुर तक का सफर है बिलासपुर से, उसे पूरा करेगी। अत्याधुनिक तरीके से निर्मित इस ट्रेन को काफ़ी वूल प्रूफ बनाया गया है और हम दिखाएं पहले तो वो नज़ारा, अपने सहयोगी से कहेंगे नज़ारा दिखाएं। ये देखिए डीप फ्रीज़र है और इसके अलावा यहाँ पर बॉटल रखने के कूलर हैं, यानी तमाम वो सुविधाएं एक यात्री को मिलनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सबसे खास चीज़ है कि सीसीटीवी कैमरे पर सभी लोगों की निगाहें ये उस पर नज़र रखेगा और सुरक्षा के लिहाज से जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटेगी तो पहले ये दरवाजे क्लोज होंगे, उसके बाद वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। जहाँ तक सीटिंग व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं जब यात्री इसमें बैठेंगे तो एक प्रकार से ये ट्रेन कहीं ना कहीं एरोप्लेन का एहसास कराएगी। जिसकी बैठक व्यवस्था तैयार की गई है वो एरोप्लेन के लिहाज से तैयार की गई है। लोग बड़े कंफर्ट होकर के इसमें यात्रा कर सकेंगे। सामान रखने के लिए रैक भी जो है वो तैयार किए गए हैं, यानी जो अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जो सपना सजाया गया था भारतवासियों के लिए वो पूरी तरह से इसमें दिया गया है। और आपातकालीन जो के समय में अगर किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ होती है कि चेन पुलिंग करना हो, वो तमाम चीज़ें हैं। बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन जो है वह बहुत जल्द ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं इस ट्रेन के ज़रिए लोगों को, हालांकि अभी मेट्रो की स्थिति जो है वो दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रेन में बैठ करके एक प्रकार से लोगों को मेट्रो का एहसास होगा। लोगों को ये लगेगा कि वो मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्वर्णिम भारत की तरफ जिस तरह से देश बढ़ रहा है वो एक सौगात होगी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और बिलासपुर वासियों के लिए। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। प्रदेश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन चलने को तैयार है। नागपुर से बिलासपुर के लिए बीच ये ट्रेन चलेगी। ऐसी सीआर के डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने वंदे भारत का निरीक्षण भी किया। यात्री सुविधाओं और सुरक्षित परिचालन में 850 कर्मचारी लगे होंगे। ट्रेन का नंबर और किराए की घोषणा का अब इंतजार है। अधिकारियों की लगातार बैठकें भी चल रही हैं इस संबंध में और सभी कर्मचारी अलर्ट पर हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये सौगात मिलने जा रही है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही बिलासपुर नागपुर के बीच में चलेगी। तो देश की ये 6वीं वंदे भारत ट्रेन होगी और जो चलने के लिए तैयार है। नागपुर और बिलासपुर के बीच जो यात्री हैं वो सफर कर सकेंगे। और बिलासपुर से विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये वाकई बड़ी सौगात है और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि ये 6वीं वंदे भारत ट्रेन है और 6वीं ट्रेन छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ को मिली है, न्यायधानी बिलासपुर को मिली और सबसे खास बात छत्तीसगढ़ को मिली है, न्यायधानी बिलासपुर को मिली और सबसे खास बात ये कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में ये सबसे तेज गति से चलने वाली एक पहली ट्रेन होगी। और अगर देश की बात करें प्रशांत, तो ये 6वें नंबर की ट्रेन है जो वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ को मिली है। तो काफी बड़ी उपलब्धि, काफी बड़ी सौगात। और अब जो यहाँ के निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, वो इंतजार कर रहे हैं कि इस ट्रेन का नंबर आए और इसके बाद इसका रिजर्वेशन शुरू हो ताकि वो यात्रा कर सके। यानी हर व्यक्ति जो है पहली राइड करने के लिए इस ट्रेन में उत्साहित है काफी ज्यादा। तो अभी रेलवे बोर्ड से स्वीकृति नहीं आई है कि इसका ट्रेन का नंबर क्या है, रिजर्वेशन कब से शुरू होगा, कितना क्या उसका फेयर है, तो वो तमाम चीजों की डिटेल्स आना बाकी है। हालांकि जो अधिकारी इनसे जुड़ेंगे वो लगातार बैठकों का दौर उनका शुरू है और वो तैयारियों में लगे हुए हैं कि जैसे ही वहां से ट्रेन का नंबर आता है, उसका टाइम टेबल आता है और किराया सूची आती है, उसके बाद उसका रिजर्वेशन भी जो है
वो शुरू कर दिया जाएगा। तो तैयारी काफी ज्यादा है और उत्साहित लोग बहुत ज्यादा हैं। आज अभी जब कुछ देर पहले ट्रेन को नागपुर के लिए रवाना किया गया था रैक को, तो उस समय भी काफी बड़ी संख्या में लोग स्टेशन में मौजूद थे और उन्होंने सेल्फी लिया और उसको एक यादगार पल के रूप में संजोया। जी प्रशांत। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सौगात छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि जो सैलानी हैं या फिर जो ट्रेन में सवार होने वाले लोग हैं वो नागपुर और बिलासपुर के बीच सफर कर सकेंगे इस ट्रेन से। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर है, चक्रवाती तूफान मंडौस का छत्तीसगढ़ में असर दिखेगा। तूफान मंडौस प्रदेश में इसके चलते बादल छाने के भी पूर्वानुमान है। बस्तर में हल्की बारिश भी हो सकती है और आज दक्षिण आंध्र प्रदेश के पास पुडुचेरी, श्रीहरिकोटा, मछलीपट्टनम पहुंचने की संभावना है इस तूफान की वजह से उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं बढ़ गई हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में ठिठुरन बढ़ेगी। तो तूफान मंडौस का आज असर दिख सकता है छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके में, कुछ हिस्से में। तूफान मंडौस जिससे प्रदेश में बादल छाने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। बस्तर में भी माना जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। तो दक्षिण आंध्र प्रदेश के पुडुचेरी, श्रीहरिकोटा, मछलीपट्टनम इस तूफान के पहुंचने की संभावना है। तूफान की वजह से उत्तर से आने वाली हवाएं भी अब ठंडी हो चली हैं। तो एक बार फिर बता दें आपको, तूफान मंडौस का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आने वाला है और ये क्या असर और किस लेवल पर असर डालेगा, कोई परेशानी से होगी लोगों को या फिर सामान्य तौर से ये निकल जाएगा, अनुमान भी कुछ लगाए हैं मौसम विभाग ने। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त असर भी नजर आएगा। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवव्रत, मंडौस तूफान क्या असर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, क्या बता रहे हैं मौसम विज्ञानी? जी, क्योंकि जो साइक्लोन है मंडौस, उसको लेकर के एक तरह से वैज्ञानिक, मौसम विज्ञानियों का ये कहना है कि इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। खासकर बस्तर जो संभाग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। बस्तर संभाग में बारिश भी हो सकती है और एक तरह से जिसका असर जो है वो आज से ही दिखना लगभग शुरू हो जाएगा। और क्योंकि तूफान की जो गति है वो काफी तेज होगी, तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलेंगी और इस वजह से जनजीवन को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन बस्तर में जो इसका असर रहेगा वो आंशिक ही देखने को मिलेगा। बारिश हो सकती है, बादल छाए रहेंगे और साथ ही साथ मौसम विज्ञानियों का यह भी कहना है कि न सिर्फ बस्तर में बल्कि रायपुर और दुर्ग संभाग में भी बादल छाए रहने की संभावना है। और जिस तरह से बादल छाने के बाद ठंड तो कम होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बादल छटेंगे उसके बाद ठिठुरन एक तरह से बढ़ सकती है। और वैसे भी पिछले 2 दिनों से जो उत्तर भारत की तरफ से हवाएं आ रही है उससे जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है यानी सरगुजा संभाग है वो प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड उस इलाके में पड़ रही है और सबसे ठंडा जो जिला है वो नारायणपुर में रिकॉर्ड किया गया है। तब ऐसे में ठंडी का तो सितम जो है वो एक तरह से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मंडौस तूफान के आने से मौसम में कई तरह के बदलाव होंगे, बारिश होगी और साथ ही बादल छाए रहने की संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवव्रत। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर रायपुर से। पेट्रोल पंप में हंगामा हुआ है। रायपुर में नशे की हालत में युवक युवतियों ने जमकर बवाल काटा। सिगरेट पीते डीजल लेने पर विवाद हुआ था। 3 युवक 2 युवतियों पर हंगामे का आरोप लगा है। पेट्रोल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी इन्होंने की है। सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हो गई है। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित पेट्रोल पंप की है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रायपुर का ही मामला है जहां पेट्रोल पंप में जमकर हंगामा हुआ है। नशे की हालत में युवक युवतियों ने बवाल काटा, हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सिगरेट पीते हुए डीजल लेने पर विवाद हुआ था युवक युवतियों से। 3 युवक और 2 युवतियों पर हंगामे के आरोप भी लगे हैं। पेट्रोल कर्मचारियों के साथ बताया जा रहा है कि इन युवक युवतियों ने मारपीट भी की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं आप। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित पेट्रोल पंप की यह घटना है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से जानकारी के साथ। युगल, बार बार जिसका जिक्र होता है कि अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है
उसकी एक वजह नशा होना भी है और आज ये देखने को भी मिला। देखिए प्रशांत, काफी सेंसिटिव जो जी। एरिया होता है वो पेट्रोल पंप होता है और ये बिल्कुल रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित ये पुजारी पेट्रोल पंप का है और उसी दौरान ये जो डिब्बे में डीजल ले गए हुए थे और नहीं देने के बाद तो और इसमें मारपीट गई है। पेट्रोल पंप संचालक है और नशे की हाल में पूरा दूध थे। 3 युवक और 2 युवतियां थी, सिगरेट पीते हुए पेट्रोल पंप के अंदर पहुंची थी। और तो आप सोच सकते हैं कि जब घटना जब सामने आती है, आगजनी की अगर घटना घटित हो जाती तो कितना बड़ा हादसा है वो हो सकता था, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो इस तरह से में थे, इसलिए इस तरह की जो घटना है वो घटित हुई है। पूरे मामले की जांच है कोतवाली पुलिस कर रही है जी। ये तस्वीर है वही मारपीट का कैद हुआ है जी। ठीक, चल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ के घरघोड़ा में हाथी बच्चे की मौत हो गई है। घरघोड़ा के डुमकेला गांव में शव मिला है हाथी के बच्चे का। 15 दिन के भीतर इस क्षेत्र में 3 हाथियों की मौत हुई है। अज्ञात कारणों से मौत बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा कि मौत की वजह क्या रही। हाथियों को ग्रामीण क्षेत्र से दूर रखने में वन विभाग अभी तक विफल रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से। रायगढ़ के घरघोड़ा में हाथी के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। घरघोड़ा के डुमकेला गांव में हाथी के बच्चे का शव मिला है। 15 दिन के भीतर इस क्षेत्र में 3 हाथियों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर साफ होगी क्या वजह रही इस हाथी के बच्चे की मौत की। और अभी तक कुल 3 हाथियों की मौत पिछले 15 दिनों के भीतर हो चुकी है। दूसरी ओर जो वन विभाग है वो भी हाथियों को ग्रामीण क्षेत्र से दूर रखने में नाकाम रहा है। बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 8 कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को पत्र दिए थे। गरियाबंद नगर पालिका में 15 पार्षदों में 8 पार्षद कांग्रेस के हैं और गरियाबंद नगर पालिका के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सोनटके। अब कौन पहनेगा ताज, किसके हक में होगी बाजी, इस पर फैसला आज हो जाएगा। तो गरियाबंद से ये खबर है, जहां नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इस वक्त वोटिंग चल रही है। बीजेपी उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 8 कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर को पत्र दिए थे, जिसके बाद यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। गरियाबंद नगर पालिका में 15 पार्षदों में 8 पार्षद कांग्रेस के हैं और गरियाबंद नगर पालिका के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सोनटके। तो एक बार फिर बता दें आपको, गरियाबंद में नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। खबर धमतरी से, जहां क्रूद कृषि उपज मंडी में ट्रेडर्स एसोसिएशन आंदोलित है। 9 और 10 दिसंबर को मंडी में खरीदी बिक्री बंद रहेगी। मंडी शुल्क में विसंगति के विरोध में सभी ट्रेडर्स एकजुट हैं। सिर्फ धान ट्रेडर्स से 5% शुल्क लिया जा रहा है, बाकी ट्रेडर्स को शुल्क में छूट मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां क्रूद कृषि उपज मंडी में ट्रेडर्स एसोसिएशन आंदोलन पर है। 9 और 10 दिसंबर को मंडी में खरीदी बिक्री बंद रहेगी। मंडी शुल्क में विसंगति के विरोध में सभी ट्रेडर्स एकजुट नजर आ रहे हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, ये विसंगति क्यों है? केवल जो धान ट्रेडर्स हैं उनसे क्यों लिया जा रहा है शुल्क, बाकी से क्यों नहीं? जी देखिए, धान खरीदी के मौसम में धान की ही खरीदी बिक्री सबसे ज्यादा होती है और इसका जो लाभ है वो को भी मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है। साथ ही साथ जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, पोहा ट्रेडर्स वगैरह हैं, जो उनको थोड़ी सी राहत दी गई ताकि
उनके जो बिजनेस का मुनाफा है वो बढ़ सके और जी। उनका जो टैक्स है वो कम हो सकता है, ये उद्देश्य किया गया था। लेकिन सारे ट्रेडर्स इस मुद्दे पर अब एकजुट हैं और सभी ये चाहते हैं कि सभी के ऊपर एक जैसा ही शुल्क लगाया जाए, चाहे जो भी लगाया जाए, और जो इस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों को ज्यादा लाभ जी। होगा, ये कहा जा रहा है ट्रेडर्स के द्वारा। जी जी, शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां हाथियों के हमले से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सिरगांव खल्लारी क्षेत्र की यह घटना है। मिंजाई कर खेत में धान की रखवाली कर रहा था किसान। 32 हाथियों का दल जमकर उत्पात भी क्षेत्र में मचा रहा है। हाथी के हमले में श्यामलाल मरकाम की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए सहायता राशि दी गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और हाई अलर्ट भी जारी किया गया। दरअसल हाथियों का ये बड़ा दल है, करीब 32 हाथियों का ये दल है जो लगातार क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है और एक बार फिर हाथियों के दल का एक शख्स शिकार हो गया। उधर पेंड्रा में भी हाथियों का आतंक जारी है। मरवाही के दानी कुंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों के अलग अलग दल में बढ़ जाने से खतरा और बढ़ गया है। दानी कुंडी धान खरीदी केंद्र की भी चिंता बढ़ गई है। आसपास के ग्रामों में मुनादी कर अलर्ट जारी कर वन अमला निगरानी कर रहा है। तो दरअसल पेंड्रा में भी हाथियों को लेकर स्थानियों में चिंता है। बड़ी खबर गरियाबंद से, सीएम के निर्देश पर योगेंद्र जी का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका इलाज होगा। हृदय रोग की तकलीफ से 5 साल की बच्ची को मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात में ये समस्या रखी गई थी। योगेंद्री के माता पिता ने मुख्यमंत्री का इस पर आभार व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर है। अब सीएम के निर्देश पर योगेंद्री का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। कोंडागांव में मंत्री कवासी लखमा जो यहाँ मक्का प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे हैं। मंत्री कवासी लखमा कोकोडी में बन रहे प्लांट के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया है। आबकारी मंत्री ने निरीक्षण के दौरान श्रमदान भी किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मजदूरों के साथ श्रमदान किया। और रायपुर से बड़ी खबर है, राजधानी पहुंची है इंदौर की एनसीबी टीम। नशीली मॉर्फिन पाउडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एनसीबी ने रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। 4 ग्राम मॉर्फिन पाउडर के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। इंदौर से ही ट्रैक कर रही थी टीम। आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अब बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है। अस्पताल का प्रशासन मॉनिटरिंग करेगा। 2 आईएएस अधिकारी, अपर कलेक्टर और एसडीएम की टीम बनी है। हर हफ्ते एक अधिकारी अस्पताल की निगरानी करेगा। सरगुजा कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। एसएनसीयू वार्ड में 4 बच्चों की मौत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अंबिकापुर में बच्चों की मौत के बाद बड़ा फैसला, अब प्रशासनिक टीम मॉनिटरिंग करेगी। पेंड्रा से बड़ी खबर है, अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से जा टकराई। खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई कार। चालक को मामूली चोटें भी आई हैं। पेंड्रा मुख्य मार्ग के सेखवा की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है पेंड्रा से, जहां अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से जा टकराई। खंभे को तोड़ते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि चालक को मामूली चोटें भी आई हैं। पेंड्रा मुख्य मार्ग के सेखवा की ये घटना बताई जा रही है। और रायपुर में सरकारी कर्मचारियों ने शपथ ली है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज आखिरी दिन है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज अंतिम दिन है और सभी शासकीय कार्यालयों में शपथ दिलाई गई। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। कोंडागांव पहुंचे मंत्री